हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप सभी को और मेरे पूरे भारतवासियों को मेरी ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी शुभकामना के साथ मैं आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि एक साइंस की बहुत ही बेहतरीन क्लास होने जा रही है। आज का टॉपिक हमारा है विटामिन और उनके रासायनिक नाम, जो कि साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक टॉपिक है। और चलिए आज हम लोग उस टॉपिक को देखते हैं और समझते हैं कि विटामिन्स कितने होते हैं और उनके रासायनिक नाम क्या होती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम लोगों का क्या है, हमारा टॉपिक विटामिन और उनके रासायनिक नाम। ठीक है, कोई भी विटामिन होता है तो उसका एक रासायनिक नेम भी होता है, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो देखिए, इस तरफ मैंने विटामिन्स को लिखा है और इस तरफ मैंने उसके रासायनिक नाम को लिखा है। तो सबसे पहला हम लोगों का क्या है, विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाता है आपका, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, ये हम लोग समझ गए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अब विटामिन बी का क्या होता है, तो विटामिन बी का आपका हो जाता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन। अब देखते हैं विटामिन बी टू का। विटामिन बी टू का क्या होता है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू का होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी वन का होता है थायमीन और विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखते हैं विटामिन बी थ्री का क्या होता है। विटामिन बी थ्री का आपका हो जाएगा नियासिन। क्या होगा, नियासिन। विटामिन बी फाइव, ठीक, विटामिन बी फाइव का क्या होगा, तो पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। तो ये हुआ विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री और विटामिन बी फाइव। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद और भी विटामिन्स हैं उसके बारे में और उनके रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, अब क्या है, अब है आपका विटामिन बी सिक्स। क्या है, विटामिन बी सिक्स। तो इसका रासायनिक नेम क्या होगा, पायरिडॉक्सिन। क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। अब है आपका विटामिन बी सेवन। क्या है, दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या है, विटामिन बी सेवन। तो इसका आपका हो जाएगा रासायनिक नेम क्या हो जाएगा, बायोटीन। क्या हो जाएगा, बायोटीन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटीन, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। अब आया आपका विटामिन बी इलेवन। ठीक है, विटामिन बी इलेवन का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका फॉलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, फॉलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, विटामिन बी इलेवन का फॉलिक अम्ल। अब आपका है विटामिन बी ट्वेल्व यानी विटामिन बी बारह। इसका रासायनिक नाम आपका हो जाएगा साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। अब आपका विश्व प्रसिद्ध विटामिन सी, ये सबको पता रहता है ज़्यादातर और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये आपका एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये आपने देखा विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी इलेवन, विटामिन बी ट्वेल्व और विटामिन सी की। और भी कुछ है, थोड़ा सा और विटामिन हैं, उनके रासायनिक नाम भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपके लास्ट के 3 विटामिन बचे हुए थे और इनके रासायनिक नेम हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या होगा, विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या होगा, हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल सॉरी, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल बोलते रहेंगे तो याद होगा। ठीक है,
तो आप लोग भी एक बार रिपीट करें अपने से। विटामिन ई का रासायनिक नेम आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। अब आपका लास्ट बचा है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नेम हो जाएगा आपका फिलोक्विनोन। क्या होगा? फिलोक्विनोन। थोड़ा अजीब नेम है लेकिन याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो विटामिन के का रासायनिक नेम आपका हो जाएगा फिलोक्विनोन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और इसके पहले विटामिन सी का रासायनिक नाम जब हम लोग देखें वो क्या था? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो आपको याद होगा और आप लोग देखे होंगे। वो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो ये रहा सारा विटामिन और विटामिन का रासायनिक नेम। अब हम लोग देखेंगे इन विटामिन की कमी से होने वाले बीमारियों के नाम अगले क्लास में, अगले वीडियो में। उसके पहले दो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आप लोग जानेंगे। सबसे पहला आप लोग को जानना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है। जल में कौन कौन सा विटामिन घुलता है और वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पानी में कौन कौन सा विटामिन घुल जाता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी, क्या विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है और जल में आसानी से घुल जाता है। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन क्या क्या होता है आप देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होता है आपका ADE के। क्या हो जाएगा? ADE के। इसका एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो और कभी भी आप नहीं भूलेंगे। क्या नहीं भूलेंगे? चलिए मैं बताता हूँ। इसके पहले मैं इस बोर्ड को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लें जितना भी मैंने बताया। ठीक है, अब मैं इसको फिनिश करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। पानी में घुलनशील वाला तो आप लोग को याद रह जाएगा, विटामिन बी और सी दो ही है। लेकिन विटामिन वसा में घुलनशील जो विटामिन है उसको आप कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, मान लीजिए एक जार लिए हम लोग। ठीक है, जार लिए, इसमें हम लोग वसा को डाल दिए। ठीक है, डाल दिए। अब यहाँ हम लोग क्या किए, एक कीड़ा डाल दिए। ठीक, तो वसा में अगर हम लोग एक कीड़ा तो उतना अच्छा बना नहीं लेकिन फिर भी आप लोग मान के चल सकते हैं। तो वसा मान लीजिए इस जार में एक वसा है, वसा डाले हैं, इसमें एक कीड़ा घुसा दिए। तो क्या कीड़ा जो है ये कीड़ा इस वसा में घुलेगा? नहीं घुलेगा। ये जो कीड़ा है ये इसमें घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कीड़ा वसा में नहीं घुलता है। तो क्या है? वसा में घुलनशील, मतलब वसा में घुल जाता है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन है कीड़ा, पानी में नहीं घुलेगा। मान लीजिए ये पानी लिए हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अब मान के चलेंगे ये पानी है, तो पानी में मान लीजिए कीड़ा घुल सकता था। इसको आप लोग ट्रिक की तरह याद रखने के लिए है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग याद ऐसे रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है। तो ये ट्रिक के माध्यम से मान लीजिए इस जार में हम लोग वसा नहीं पानी लिए। अब आप लोग क्लियर हो जाएगा अच्छा से। वसा के जगह हम लोग इसको पानी ले लिए, पानी में हम लोग कीड़ा को डाल दिए। तो पानी में कीड़ा घुल सकता है, लेकिन अगर इस जार में नहीं, पानी में कीड़ा नहीं घुलेगा, पानी में कीड़ा नहीं घुलेगा। लेकिन अगर इस जार में हम लोग वसा को डाल देंगे तो कीड़ा जो है वो घुल जाएगा। ठीक है, तो यही आपका कीड़ा क्या हो गया? वसा में घुलनशील विटामिन्स हो गया ना, KEDA हो गया ना, KEDA कीड़ा। बस ये एक ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। कीड़ा जो है वसा में घुलनशील होता है और जल में घुलनशील नहीं होता है। जल में घुलनशील क्या क्या नहीं होता है? तो कीड़ा जल में घुलनशील नहीं होता है, वसा में घुलनशील होता है। और जल में घुलनशील जो विटामिन होता है वो क्या क्या होता है? विटामिन बी और विटामिन सी होता है। ठीक है, ये बस एक याद रखने के लिए ट्रिक है। ठीक है, कीड़ा वसा में घुलनशील होता है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो रहा होगा, लेकिन आप लोग चाहें तो सीधा इसको याद रख लीजिए, या अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कीड़ा याद रखिए, KEDA कीड़ा, जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, अगर इस जार को हम लोग नहीं भी छापेंगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यहाँ कीड़ा आप लोग याद रखेंगे कि कीड़ा क्या होता है, वसा में घुल जाता है, वसा में घुलनशील होता है ना। वसा में आपका घुलनशील जो है विटामिन क्या हो जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, कीड़ा है। ठीक है, तो कीड़ा जो है वसा में घुल जाता है और पानी में नहीं घुलता है। तो पानी में क्या घुलता है, तो विटामिन बी और सी पानी में घुलता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही रखेंगे। आज ये साइंस का क्लास आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग इस वीडियो में। और इसी तरह की बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स में साइंस से भी रिलेटेड अपने इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लेंगे और लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इससे जुड़ने का अवसर देंगे और बताएंगे और जोड़ेंगे हमारे इस चैनल से। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आज का दिन आप लोगों का अच्छा हो, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का माहौल है बहुत ही अच्छा और राष्ट्रीय पर्व का दिन है। तो आप लोग खुश रहें और अपने देश से बहुत प्रेम करें और अपने देश की उन्नति के लिए अपना भागीदारी को सुनिश्चित करें और अपना योगदान दें। धन्यवाद।